So so regulation and compliance follows technology. So now that technology has come, regulation and compliance will follow. And India, God says, number one is very rich in data. So please don't give your data out to anybody unless and until you are very sure who you are giving it out to. Number two, Government of India is doing fantastic, fabulous work. So, data protection, privacy, everything's under consideration. Because I have worked with government on two policies. One is the semiconductor policy for India and the other one is... मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। आज हमारे साथ अमित कौल जी हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि सर आपकी कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है और सीआई का इस कॉन्फ्रेंस में आपने अपना क्या क्या जो नॉलेज है वह शेयर किया पब्लिक डोमेन। थैंक यू फॉर हैविंग। मेरी कंपनी जो है, हम 3 चीज़ों में काम करते हैं। एक तो क्वांटम में है क्यूरेट, और हम डिफेंस इन एआई में भी हैं और बैटरी में भी हैं यूएस में। तो आज जो सीआईए का इवेंट था उसमें एआई को कैसे सोचा जाए उसके बारे में बात हुई है। और उसमें मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि उसके बारे में समझने के लिए कि क्या चीज़ है, कैसे उसके साथ काम किया जाए, उसे इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। मैंने दर्जी का एग्जांपल दिया कि एआई को आप मान लीजिए एक दर्जी है जिससे आप अपने कपड़े सिलवाना चाहते हैं। वो आपका माप लेता है और उस माप के अनुसार जो आपको बना के चाहिए वो बना देता है। तो अब एआई को आप दर्जी की तरह मान लीजिए। अभी डिफरेंट टाइप के दर्जी होते हैं, कोई सूट के लिए सिलवाता है, कोई शेरवानी के लिए सिलवाता है। तो हर एक का अपना हाथ एक पर्टिकुलर कपड़े पे जमा हुआ है, इसीलिए एआई के एल्गोरिदम अपने अपने अलग अलग रहते हैं। अब उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाए वो सोचने की बात है, क्योंकि उसमें हर जगह पे एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें पैसा लगेगा, क्योंकि एआई एक कंप्यूटर पे चलता है और कंप्यूटर बिजली लेता है। बिजली का किलोवाट आवर का खर्चा होता है और किसी भी एआई को चलाने के लिए बिजली का कितना खर्चा लग रहा है वो डिपेंड करता है कि उस जगह पे वो लगाना चाहिए कि नहीं, इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। इस बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है। सर सवाल उठती है कि सर एआई कृत्रिम बौद्धिकता मतलब कृत्रिम दिमाग, हिंदी में अगर इसको बोला जाए तो क्या सर जो हमारे ब्रेन है जी, क्या उससे बहुत बेटर है? क्या कल उनका यूज हमारे ब्रेन का यूज नहीं होगा? ये गलत है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो अप्रॉक्सीमेटली बॉडी की 20% एनर्जी यूज़ करता है। और अभी हम अपने ब्रेन का सिर्फ फ्रंटल लोब यूज़ कर रहे हैं, सामने का पोर्शन यूज़ कर रहे हैं। एक ह्यूमन ब्रेन में जितनी कंप्यूटेशनल कैपेसिटी है उतना का एआई एल्गोरिदम बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड की, विश्व की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कम पड़ेगी। तो एआई कभी भी मैच नहीं कर सकता ह्यूमन कंप्यूटेशनल पावर को। वो रिपीटेटिव टास्क कर सकता है पावर वाइज, पहला। दूसरा, जैसे हम समझते हैं कि अहिंसा क्या होती है, जैसे हम समझते हैं कि सत्य क्या होता है, क्योंकि अहिंसा को समझने के लिए हमें हिंसा को समझना है, सत्य को समझने के लिए हमें असत्य को समझना है। एआई के अंदर ये पावर नहीं है, जो डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिशन का जिसको पावर बोलते हैं, ये पावर इंटेलेक्ट एआई के अंदर नहीं है कि वो सच और झूठ के अंदर फ़र्क कर सके, हिंसा और अहिंसा के अंदर फ़र्क कर सके। तो एआई इंसानों को कभी रिप्लेस नहीं करेगा। हाँ, इंसानों के साथ काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट कर सकता है। हम जहाँ उसे लगाना चाहें लगा सकते हैं, क्योंकि एआई को वहाँ तक पहुँचने के लिए भी जहाँ तक हमारी महारत हासिल हुई है, हम बताएंगे कि उसके एल्गोरिदम की कितनी एक्यूरेसी है, ताकि उसको टेक ओवर करने के लिए दे सकें कि भाई आप चलाइए। अभी वहाँ तक भी ट्रेन हम ही करेंगे। तो ये हमारे काम में सहूलियत देने के लिए जहाँ पे हम चाहें हम इसे लगा सकते हैं। भारत देश इस चीज़ में कितने आगे है? जापान से, यूएसए से, यूरोप से और चाइना से। तो इंडिया सर इसमें अभी क्या पोजीशन रखा हुआ है? सर पहले तो मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भारत की अपनी जर्नी है। भारत एक हमारे पास डेटा बहुत है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हमारा कोर है, हमारे पास डेटा बहुत है और बहुत रिच डेटा है, बहुत प्रोप्राइटरी डेटा है। उस डेटा को हमें संभाल के संजो के उसे जगह जगह पे
एनेबल करके थ्रू टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना है। ये रेस नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक की अपनी खुद की जर्नी है, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना अलग इकोसिस्टम है, अपने मोडालिटीज़ हैं। जैसे हमारे एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे यहाँ पे दीजिए स्टील है, माइनिंग है। ये सेक्टर्स हमारे जो कोर सेक्टर्स हैं, उनमें यदि हम फोकस करके उसी को डेवलप किया जाए तो अभी तो भारत शुरू ही हो रहा है, मतलब अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है, बहुत आगे तक जाना है। तो कंपैरिजन अगर बात की है तो मेरा सवाल था कि कंपैरिजन हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे। अभी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? प्रेजेंट शुरुआत तो कहीं से की जाती है ना। अच्छा, तो हम शुरुआत पे लेकिन हैं। जो स्पीड है सर, वो हमें लगता है कि आने वाला समय में हम लोग बड़ी कंपनी को ओवरटेक कर लेंगे। दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पीड होता है और दूसरा होती है डायरेक्शन, जो इंटेंट होता है कि भाग तो रहे हैं, किस तरह भाग रहे हैं, किस तरफ भाग रहे हैं, दिशा। वो दोनों देखभाल की चलनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें भागें तो गिर ना जाए, तो थोड़ा देखभाल की किया जाए। और डायरेक्शन जो है वो हमारी सरकार गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा काम कर रही है इसी क्षेत्र में, तो हमें एनेबल कर रही है, इकोसिस्टम को एनेबल कर रही है, तो पहुंच जाएंगे, करते करते वहाँ पे भी पहुंच ही जाएंगे। सर लास्ट और अंतिम सवाल कि हमारे इंडस्ट्री, जी, हमारे जो पब्लिक है जी, और जो कॉमन पुअर पीपल है सर, जी, सबका यूज आज इसमें हो रहा है। तो सर वो किस बातों को 3-4 पॉइंट बताएं कि जो अपने डाटा को सेफ्टी के रख सके और उसका जो यूज है, पॉजिटिव यूज है, उन्हीं को यूज कर सके। सर डेटा को किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटा, क्योंकि इंडिविजुअल का डेटा और कंपनी का डेटा, प्रोसेसेस का डेटा, स्टेट का डेटा, ये काफ़ी सेंसिटिव है, इसे प्लीज़ प्रोटेक्ट किया जाए। किसी को बिना समझे कि उसका इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है, किसी को अंदर नहीं दी जाए कि अपना डेटा टच करे, कभी नहीं। मतलब अपना डेटा अपना ही डेटा है, डेटा इज़ इक्वल टू मनी। तो यदि आप ये मान के चलें कि आपका डेटा पैसे के बराबर है, तो आपका पैसा आप किसी को नहीं देंगे, तो वैसे ही आप डेटा किसी को मत दीजिए जब तक आपको पता न चले कि इससे आपको कुछ मिलने वाला है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो आपको इस्तेमाल के लगे, जिससे आप और बेहतर कर सकें। ऐसा सोचिए। जी, एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।